नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास की मैथ्स। शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्या से। चैप्टर शुरुआत करने से दोस्तों पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूं कि हमें ये जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये चैप्टर में पूरी आवश्यकता पड़ने वाली कि पूर्णांक संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, ऋण पूर्णांक क्या होता है, परिमेय क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। इन सब के बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये हमारे पूरे चैप्टर में चाहे प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.4 तक हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए दोस्तों शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ इसके बारे में बता दूं जिसको आपको बड़े गहराई से सोचना है और उन्हें याद करके रखना है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर से। पहला चैप्टर है कक्षा 10वीं का गणित का वास्तविक संख्या है, जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि धन पूर्णांक क्या होता है। धन पूर्णांक धन पूर्णांक क्या होता है कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं होगी वे क्या कहलाएगी, धन पूर्णांक कहलाएगी। जैसे प्राकृत संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 से शुरुआत होती है, तो कहाँ तक होगी, अनंत तक होगी। तो जितनी भी प्राकृत संख्या होगी या प्राकृतिक संख्या, तो ये क्या कहलाती है, धन पूर्णांक कहलाती है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से लेकर अनंत तक, ये क्या कहलाती है, धन पूर्णांक कहलाती है। मतलब जितनी भी प्राकृत संख्या होगी वह धन पूर्णांक कहलाती है। यह है दोस्तों धन पूर्णांक। मतलब समझ आ गया कि धन पूर्णांक क्या होती है, कि जितनी प्राकृत संख्या होगी वो क्या कहलाएगी, धन पूर्णांक। तो धन पूर्णांक की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 2 3 4 से लेकर अनंत तक, ये क्या होती है, धन पूर्णांक कहलाती है। अब दोस्तों देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या वे संख्या होती है जो जीरो से स्टार्ट होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है, जिसमें क्या होता है, धन पूर्णांक भी शामिल होता है। तो वे संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या होती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो ये दोस्तों ये क्या होती है, पूर्ण संख्या। मतलब क्या होती है, जो जीरो से स्टार्ट होती है वे संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या कहलाती है। अब आता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक, अब ऋण पूर्णांक क्या कहलाता है, ऋण पूर्णांक क्या कहलाती है कि जो अनंत से स्टार्ट होकर मतलब माइनस वाली जितनी भी संख्या होगी वे संख्या क्या कहलाती है, ऋण पूर्णांक। जैसे अनंत से स्टार्ट होगी तो अनंत से -5 -4 -3 -2 -1, तो अनंत से स्टार्ट होकर जितनी माइनस संख्या होगी वो पूरी क्या कहलाएगी, ये ऋण पूर्णांक कहलाएगी। अब दोस्तों देखते हैं पूर्णांक संख्या क्या होती है। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है कि पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जिसमें कि तीनों संख्या शामिल होगी। जैसे धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या और ऋण पूर्णांक, ये तीनों मिलकर क्या करेगी, ये तीनों मिलके पूर्णांक का निर्माण करवाती है। जैसे धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य, ये तीनों मिलकर क्या करती है कि पूर्णांक का निर्माण करती है। जैसे धन पूर्णांक में ले लो 1 2 3 4, ये क्या होगी, धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक में क्या होगा, -5 -4 -3 -2 -1, ये आपको मैंने अभी बताया था इसके पहले। इसमें ये हो गए ऋण पूर्णांक और ये हो गए शून्य। तो ये क्या होती है, पूर्णांक कहलाती है। जिसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य शामिल होता है वो क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। अब बात करते हैं दोस्तों सम संख्या की। सम संख्या,
दोस्तों इनको याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पूरे चैप्टर में, वास्तविक संख्या का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसमें पूर्णों की जरूरत पड़ने वाली कि धन पूर्णांक क्या होता है, पूर्ण क्या होता है, ऋण ऋण पूर्णांक क्या होता है, सम संख्याएं क्या होती है। इसलिए मेरे को इसको पढ़ाना जरूरी था सर दोस्तों। तो सम संख्याएं क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? जो संख्या है दो से विभाजित होती है, मतलब जो संख्या दो से विभाजित होती है वे संख्या क्या कहलाती है? सम संख्याएं कहलाती है। जैसे जो संख्या दो से विभाजित होती है वे संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या कहलाती है। तो दो से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाती है। ये संख्या कहलाती है, जो संख्या दो से विभाजित होती है वे संख्या क्या कहलाती है? सम संख्या। अब बात करते हैं दोस्तों विषम संख्या की। विषम संख्या। अब विषम संख्या क्या होती है? वे संख्या है जो दो से विभाजित नहीं होती, तो वे संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ये संख्या क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं अगला, देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या कहलाती है। भाज्य संख्या क्या होती है? एक के अतिरिक्त। भाज्य संख्या क्या होती है? एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से वो क्या होती है? विभाजित होती है। तो वे संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। इसका भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? कि वे संख्या जो एक के अतिरिक्त अन्य किसी और संख्या से विभाजित होती है, वे क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। जैसे भाज्य संख्या समझ लो, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। ये संख्या क्या कहलाती है? भाज्य संख्या है। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? कि एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से उसमें भाग नहीं जाता, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। मोस्टली अधिकतर बार क्या पूछता है कि अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों 2 है। ये हर बार कई बार आता है क्वेश्चन है, शायद आपको ऑप्शन के रूप में ही पूछ ले। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो 2 होती है। अब बात करेंगे दोस्तों सह अभाज्य संख्या की। सह अभाज्य संख्याएं। दोस्तों सहअभाज्य संख्या का ये हमारे आगे चैप्टर में भी है कि सहअभाज्य संख्या के बारे में क्वेश्चन भी रिलेटेड है इससे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि सहअभाज्य संख्या क्या होती है। जो वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वे संख्याएं जो एक के अतिरिक्त कोई अन्य
उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो वे संख्या क्या कहलाती है? सअभाज्य संख्या कहलाती है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब क्या होता है? कॉमन। तो उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है? कॉमन। तो कोई कॉमन संख्या ना हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर में देख लेते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 2 और 3 हमने ले लिए। उसी टाइप से 5 और 7 ले लेते हैं, 8 और 13 ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं कि 2 के अतिरिक्त और कोई संख्या से, एक से तो चले जा रहा है दोनों संख्या में, पर 2 के अतिरिक्त किसी और संख्या से भाग जा रहा है कि इसमें नहीं जा रहा है, तो एक ही जा रहा है। इसमें भी 3 के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं जा रहा है। उसी प्रकार से 5 और 7 दोनों हो गए, तो ये भी क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गई। उसी प्रकार से 8 और 13, तो इसमें भी क्या सा 2 से जा रहा है, इसमें जा रहा है कि 2 से नहीं जा रहा है, इसमें 13 से जा रहा है तो इसमें नहीं जा रहा है। तो ऐसी संख्या है जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ संख्या से क्या हो? भाग ना जाए। वे क्या कहलाती? सअभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्याएं दोस्तों इनको बड़ा ध्यान से देखना है, ये क्योंकि आपके टॉपिक में पूरी चीज है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब परिमेय संख्या क्या कहलाती है? वे संख्या जो P अपन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो वे संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या है जो के रूप में व्यक्त की जा सकती है। वे संख्या क्या कहलाती? परिमेय संख्या कहलाती। जहां P और Q क्या एक पूर्णांक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। अब P और Q की बात करते हैं। P क्या हो गया? ये P और Q, ये हो गया अंश और ये हो गया हर। ठीक है। अब क्या होता है दोस्तों कि Q डज नॉट इक्वल टू 0 कहता है। Q डज नॉट इक्वल टू 0 या है, ये क्या कहता है? अब ये क्यों कहता है? ये इसलिए कहता है, जैसे अगर कोई संख्या है, मानो यह संख्या है 5 और इसके नीचे में अपान में क्या है? 0। तो संख्या बटे 0 क्या होता है? कभी भी क्या होता है? अनंत होता है, इनफाइनाइट। ठीक है। तो इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो हर में कभी भी क्या होता है? हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया परिमेय संख्या। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अब देखते हैं अपरिमेय संख्या है वे संख्या है जो P अपन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। वे संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। वे संख्या है जिसे P अपन Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता, वे संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या है जैसे कहलाती है। जैसे अपरिमेय संख्या कौन कौन सी हो सकती है? √2 हो सकता है, √3 हो सकती है, पाई है, उसी प्रकार से -√2, -√5, ये संख्या क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब दोस्तों इसके बाद देखेंगे वास्तविक संख्या, जो हमारा चैप्टर भी है वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं। अब दोस्तों देखते हैं वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या क्या कहलाती है?
वास्तविक संख्या वे संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है, तो वे संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है। जैसे वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती। दोस्तों बड़े ध्यान से देखने की चीज है, क्योंकि हर चीज मैंने जो बताया, हर एक टॉपिक जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, इन चीजों को बड़े गौर से आपको याद करना है, समझना है। ठीक है, ऊपर पूरे क्वेश्चन है। दोस्तों इन चीज को बड़े ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि जो हमारा जो चैप्टर है वास्तविक संख्या का, क्योंकि मैंने जो अभी बताया भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अब ऋण पूर्णांक, ये सब चीज मैंने जो बताया हूँ, ये इनकी हमारे यूनिट में बहुत ज्यादा इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों इसको बड़े अच्छे से आपको ध्यान से देखना है और पढ़ना है अच्छे से। तो अब देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या क्या होती है कि वह संख्या जो परिमेय और परिमेय से मिलकर बनी होती है क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। अब एग्जाम्पल के रूप में आपको बता देता हूं, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5/7, 22/7, पाई, √2, -√5, -√3, ये सब संख्या क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है, क्योंकि ये परिमेय और अपरिमेय से मिलकर बनी होती है, तो वे क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं कहलाती है। दोस्तों आपने अभी इतनी सारी सब चीज पढ़ी, पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, इन सब के बारे में पढ़ा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो चीज आपको बड़े गौर से ध्यान देना है, क्योंकि मैं एक बार पढ़ाऊंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि सही में कि मैंने कुछ पढ़ा हूं सर से। और पढ़ने के बाद, क्योंकि पूरे अंत तक आपको देखना है, मतलब हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको अंत तक देखना है। आपको एक बार जैसे मैंने पढ़ा दिया तो वो आपके दिमाग में बैठ जाने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये बात बड़ी अच्छी है, क्योंकि मैंने आज तक जितना ही पढ़ाया हूँ किसी को भी, तो मतलब सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया बोलते थे, और दोबारा उनको क्या होता है कि एक बार 2 बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, उसके सिवा कुछ नहीं दोस्तों। तो आपको दोस्तों मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि आप इसको मैं जितना चीज पढ़ाते जा रहा हूँ उन चीज को बड़े अच्छे से आपको कवर करना है और देखना है। मतलब आपकी जो मार्किंग है गणित में 100% होगी, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज, हर एक चीज क्लियर कराऊंगा। वास्तविक संख्या मतलब उससे पूरे क्वेश्चन रिलेटेड कराऊंगा। 1 नंबर का भी आपको उससे बाहर नहीं पढ़ना पड़ेगा। 1 नंबर के लिए भी ऐसा नहीं कि आप कोई कुछ चीज देखना है, उसके सिवा कुछ भी नहीं आएगा। अभी तक दोस्तों हमने भाज्य, अभाज्य, पूर्णांक, इन सब के बारे में पढ़ा। अब दोस्तों वास्तविक संख्या से रिलेटेड प्रश्नावली 1.1 देखेंगे और उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों।